अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल में सबसे पहले जो हमारे पास अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल है जो इवॉल्व हुए हैं वो कौन से हैं? स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स ऐसे मसल्स हैं जो कि थ्रू आउट द एनिमल किंगडम सब में प्रेजेंट है। अब कार्डियक और स्केलेटल मसल इसकी सेकंड और थर्ड टाइप है। ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो वो उन्हीं में ही प्रेजेंट होंगे, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। अब जो इन तीनों में से मोस्ट अबंडेंट कौन से हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ मसल पाए जाते हैं वो कौन से हैं? स्केलेटल मसल। तो चलिए बात करते हैं स्केलेटल मसल की पहले। स्केलेटल मसल ऐसे मसल हैं जो कि हमें पता है अटैच होते हैं स्केलेटन से, और ये वॉलंटरी होते हैं, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में आते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इनको रीड कर लेते हैं जल्दी से। अब जो स्केलेटल मसल है वो डायरेक्टली अटैच होते हैं किससे? हमारे स्केलेटन से। किसकी मदद से? बाय टेंडन्स। अब टेंडन के बारे में आपको पता होगा, ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करता है। अब ऑटोमेटिकली आपकी बात क्लियर होगी होगी जो स्केलेटल मसल है वो डायरेक्टली अटैच होता है स्केलेटन से। किससे? टेंडन से। एड इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब स्केलेटल मसल की मदद से ही हम चल सकते हैं, क्योंकि हमारे ये वाले जो मसल हैं ये क्यों क्या होते हैं? वॉलंटरी, यानी कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ क्या है? अपीयर स्ट्राइप्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब स्ट्राइप का मतलब है ब्रांचेस होती हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा। जब हम स्केलेटल मसल को माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो हमें ये काफ़ी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर शो करता है। अब इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्राइएटेड मसल। अब स्केलेटल मसल वॉलंटरी हैं और स्ट्राइएटेड हैं, ये चीज़ आपने जहन में रखनी। बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स में हमारे पास ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग वेन्स एंड ब्लड वेसल्स। अब स्मूथ मसल्स हमारे पास डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं, डिफरेंट हॉलो स्ट्रक्चर्स की वॉल्स में प्रेजेंट हैं, जैसा कि वेन्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई। अच्छा, अब फर्दर हमारे पास हम बात कर लेते हैं ये इनका नाम कहाँ से मिला। अब जब हमने स्मूथ मसल को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया तो हमें इसकी स्मूथ अपीयरेंस मिली, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया? स्मूथ मसल्स। अब ये जो स्मूथ मसल है ये अरेंज अपने आप को ऐसे करते हैं जैसा कि मसल फाइबर की शीट्स के बंडल्स हैं। ठीक है, एक स्मूथ अपीयरेंस मिलती है हमें। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनवॉलेंट्रीली, यानी कि ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते स्मूथ मसल्स को। इनको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब स्मूथ मसल्स की यहाँ पे मैंने डायग्राम दी हुई है जिसमें लंग्स के बारे में बताया हुआ है। लंग्स के वॉल्स में जैसा कि प्रेजेंट हो सकते हैं, फाउंड इन लंग्स, स्टमक, एसोफेगस एंड इंटेस्टाइन, मेंटेन फ्लो ऑफ फ्लूइड्स अलोंग टिश्यू वॉल्स, फटीग स्लोली। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ताकि क्योंकि हमें पता है कि हम डायग्राम से ज़्यादा सीख। अब बात करते हैं कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल में सबसे पहले हमारे पास क्या मेंशन है? कार्डियक मसल्स अपीयर स्ट्राइप्ड और स्ट्राइएटेड व्हेन व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब जब हमने सबसे पहले स्केलेटल मसल की बात की थी तो स्केलेटल मसल में हमारे पास जब हमने उसे माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया था तो वो क्या कैसा अपीयर हुआ था? स्ट्राइएटेड और ब्रांच। इसका मतलब वो भी स्ट्राइएटेड मसल था। अब कार्डियक मसल भी स्ट्राइएटेड मसल है। कार्डियक मसल फाउंड ओनली इन हार्ट एंड एट कार्डियक एंड्स ऑफ मेन ब्लड वेसल्स। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होगा या उन ब्लड वेसल्स के एंड्स पे प्रेजेंट होगा जो हार्ट की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, कार्डियक एंड्स ऑफ मेन ब्लड वेसल्स। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या मेंशन है? कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलेंटरीली, यानी कि ये भी इनवॉलेंटरी होते हैं, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, हम कार्डियक मसल को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये बात हमने पढ़ ली, स्ट्राइएटेड व्हेन व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब लास्ट वाली बात हमारे पास क्या है? कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब हमने स्मूथ मसल की बात की थी तो वो किससे कंट्रोल हो रहे थे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। जबकि कार्डियक मसल किससे कंट्रोल हो रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ये एक हमारे पास छोटा सा डिफरेंस था जो नोट करने वाली बात है। अब यहाँ पर ये मैंने हार्ट की डायग्राम दी है।
अब controlled by central nervous system and pacemaker cells found only in heart and tips of blood vessels। ये वही बात आ गई, डू नॉट फटीग, ये थकते नहीं है क्योंकि हमें पता है हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली पंप होता है, इसीलिए ये थकते नहीं है ये वाले मसल्स। अगर मसल्स नहीं थकेंगे तो इसका मतलब हमारा हार्ट प्रॉपरली काम कर सकेगा। अभी तक हमने एक ओवरव्यू बात कर लेते हैं कि हमने अभी तक जितनी मसल्स की टाइप्स पढ़ी हैं इनमें हमने बेसिक से डिफरेंसेस क्या पढ़े हैं। अब स्केलेटल मसल में हमने क्या डिफरेंस पढ़ा है कि वो स्ट्राइटेड होते हैं बट वॉलंटरी होते हैं। स्मूथ मसल में हमने क्या पढ़ा है कि वो स्ट्राइटेड नहीं होते जबकि वो इनवॉलंटरी होते हैं। कार्डियक मसल में हमारे पास हमने क्या पढ़ा है कि वो स्ट्राइटेड होते हैं बट वो इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और एक डिफरेंस जो हमने पढ़ा है, जो स्मूथ मसल है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं और जो कार्डियक मसल है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। अब इसकी बात करते हैं प्रॉपर डिफरेंस की, मूव करते हैं इसके डिफरेंस की तरफ। यहाँ पर एक टेबल दिया गया आपको, इस टेबल की मदद से उम्मीद है आपकी सारी क्यूरीज सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है, हमने जो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक पढ़नी है वो कौन सी है, लोकेशन। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अभी हम ये ओवरव्यू पढ़ के तो आए हैं लेकिन चूंकि ये डिफरेंस में भी हमने ऐड किया है ताकि आपके जहन में कोई क्वेश्चन ना रहे। अब लोकेशन, स्मूथ कहाँ प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और मैनी बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे। कार्डियक मसल हार्ट में प्रेजेंट होंगे और स्केलेटल मसल अटैच्ड बाय टेंडन्स टू बोन्स, जैसा कि हमें पता है। अब इनकी मसल अपीयरेंस कैसी होगी, ये कैसे दिखते हैं। हमें पता है जो स्केलेटल और कार्डियक मसल है वो स्ट्राइटेड होते हैं और जो स्मूथ मसल है वो अनस्ट्राइटेड होते हैं। अब वही बात यहाँ पर की हुई है, स्मूथ मसल अनस्ट्राइप्ड, कार्डियक मसल इरेगुलर स्ट्राइप्स, यानी कि वो एक रेगुलर वे में नहीं स्ट्राइप्स होते, ब्रांच्ड नहीं होते, वो इरेगुलर ब्रांच्ड होते हैं। जबकि स्केलेटल मसल एक प्रॉपर पैटर्न के थ्रू ब्रांच्ड होते हैं, उनके अंदर जो अपीयरेंस है वो रेगुलर होती है। अब यहाँ बात करते हैं सेल शेप की। सेल शेप हमारे पास इनकी कैसी होगी इन मसल्स की। अब जो स्मूथ में उनकी स्पिंडल होगी, जो कार्डियक मसल है वो ब्रांच्ड होंगे और जो स्केलेटल मसल है वो स्पिंडल भी हो सकते हैं और सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। अब इनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का डिफरेंस क्या है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई स्मूथ मसल में सिर्फ एक सेल में एक ही होगा, कार्डियक मसल में एक सेल में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और स्केलेटल मसल में भी एक सेल में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। जबकि स्मूथ मसल में वन पर सेल ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते न्यूक्लियर्स। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन की। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन में हमारे पास जो स्मूथ मसल की जी और जो कॉन्ट्रैक्ट होने की स्पीड है वो क्या है, स्लो। जबकि कार्डियक मसल की इंटरमीडिएट है और जो स्केलेटल मसल है वो स्लो टू रैपिड है। अब स्केलेटल मसल चूंकि हमारे वॉलंटरी होते हैं और हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट होने की स्पीड है, अब फॉर एग्जांपल जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तब अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर आप लेजी हैं तो आपके स्केलेटल मसल स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब ये जो है इसकी स्पीड स्लो भी हो सकती है और रैपिड भी हो सकती है, इसीलिए इसका जो है डिफरेंस हमने यही लिखा है, स्लो टू रैपिड। जबकि कार्डियक मसल उनकी इंटरमीडिएट स्पीड होती है और जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्लो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्शन होती किस वजह से है, कॉन्ट्रैक्शन जो स्मूथ मसल की है वो होती है स्पॉन्टेनियस, यानी कि वो स्ट्रेच भी हो सकते हैं और वो नर्वस सिस्टम की वजह से होती है। और जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल स्पॉन्टेनियस, और जो स्केलेटल मसल है वो किससे होती है, नर्वस सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर जो कार्डियक मसल है इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ये स्पॉन्टेनियस है, इसने ऑटोमेटिकली होते ही रहना। जो स्मूथ मसल्स है वो भी ऐसे ही है, वो भी स्पॉन्टेनियस है क्योंकि वो दोनों मसल ही इनवॉलंटरी है। स्केलेटल मसल वॉलंटरी है, इसीलिए वो हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपरली कंट्रोल कर रहा है। फंक्शन में हमारे पास ये मसल्स कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्मूथ मसल्स क्या करता है, कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स। अब जितनी भी हमारे पास हॉलो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं यानी कि जो खाली है अंदर से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई आप शॉपिंग बैग लेते हैं, उसको ऊपर से गिरा लगा देते हैं, अब वो हॉलो है,
ठीक है, यानी कि वो अंदर से खाली है। अब जो स्मूथ मसल्स हैं वो मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे सब्सटेंसेस की उन हॉलो ऑर्गन से। अब आप स्टमक की एग्जांपल ले लें, लंग्स की एग्जांपल ले लें, अब लीवर की एग्जांपल ले लें, ये सारी की सारी हॉलो हैं ऑर्गन्स। कार्डियक मसल्स का फंक्शन क्या है? ये ब्लड को पंप करता है, जैसा कि आप जानते हैं हार्ट का काम ही वही है। अब ये कार्डियक मसल की मदद से ही हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप कर सकेगा। कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पंप होगा। अब स्केलेटल मसल क्या करेगा? जैसा कि आपको पता है, जो स्केलेटल मसल है इसने, चूंकि ये स्केलेटन के साथ अटैच है, तो इसका फंक्शन क्या होगा? इसने स्केलेटन को ही मूव करवाना है ताकि हम प्रॉपरली मूव कर सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आखिरी वाला हमारे पास एक डिफरेंस आ जाता है, वॉलंटरी कंट्रोल। अब मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि कौन सा वाला वॉलंटरी होता है और कौन सा वाला इनवॉलंटरी। अब जल्दी से आप मुझे बताएं कौन सा वाला वॉलंटरी होगा, स्मूथ वाला, कार्डियक वाला या स्केलेटल वाला? उम्मीद है आपने बताया होगा। जैसा कि यहाँ पर हम जानते हैं जो स्केलेटल मसल वाला है वो कौन सा होता है? वॉलंटरी, वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है, जबकि कार्डियक वाला वो नहीं होता, और स्मूथ वाला भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये दोनों मसल क्या होते हैं? इनवॉलंटरी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।